भगवान पर विश्वास जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर विश्वास करके उनके ऊपर जो भी घटना घटित होती है उसे प्रभु की कृपा और उसे अपने हित में अच्छा ही मानने वाले होते हैं। उनके ऊपर परमात्मा हमेशा प्रसन्न होकर के उनके हित में ही काम करते हैं, उनके हित में ही सब कुछ करते हैं। और ऐसा भक्त के मन में पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर जो भी करेंगे मेरे लिए करेंगे, मेरे हित में करेंगे और अच्छा ही करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए लिखा कि नवम सरल सब सन चलहीना मम भरोस हिय हरस नदीना। भगवान राम सबरी को यह उपदेश देते हुए कहते हैं कि सरल स्वभाव से जो व्यक्ति छल कपट रहित हो करके मेरे ऊपर भरोसा करता है, मन से प्रसन्न रह करके, दुख से रहित हो करके, यानी समभाव में स्थित होकर के जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, मुझे मानता है, मेरी भक्ति को करता है, मैं उसे अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। एक कथानक मिलता है कि एक रघुनाथ जी का मंदिर था। उसी गांव में एक भोला नाम का केवट रहता था। उसको रघुनाथ जी पर बहुत भरोसा था। वह हर काम रघुनाथ जी के नाम पर ही किया करता था। उसके 3 बच्चे थे। वो बाहर नौकरी व्यवसाय किया करते थे। भोला को जब भी समय मिलता तो वह रघुनाथ जी की सेवा में अपना समय व्यतीत किया करता था। मंदिर की साफ सफाई और वहाँ पर जाकर के भगवान की सेवा में जो कुछ भी होता था वहाँ करता था। और प्रातः और सायं की आरती में सम्मिलित होता। प्रभु को देख करके, भगवान को देख करके अत्यंत प्रसन्न होता और जो भी काम करता था उसे रघुनाथ जी के नाम से ही किया करता था। यदि कोई उससे पूछता था कि भोला यह काम कब होगा, तब उसका उत्तर होता था कि रघुनाथ जी जाने। कोई पूछता था काम कैसे होगा, तो बोलता था कि रघुनाथ जी करेंगे। इस प्रकार से वह श्री रघुनाथ जी के ही भरोसे रहता था। भोला के बेटी का ब्याह आया। उसे पैसे की जरूरत थी। उसके पास उतने पैसे नहीं थे। उसने साहूकार के पास जाकर के 200 रुपया उधार लिया। साहूकार ने 200 रुपये देकर एक कागज पर अंगूठे का निशान लगवा लिया। भोला की बेटी का ब्याह रघुनाथ जी की कृपा से संपन्न हुआ। कुछ दिन के बाद जब बेटों ने पैसा भोला को दिया, भोला ने साहूकार के पास जाकर के उस पैसे को वापस कर दिया। साहूकार ने ब्याज के साथ पैसा लेकर पावती की रसीद बना दिया, पर बाद में उसके मन में पाप बस गया। उसने भोला को पानी लाने के लिए भेज दिया। भोला अनपढ़ व्यक्ति, भगवान की कृपा से वह सदैव दूसरे का सहयोग करने वाला था, दूसरों का हित चाहता था, परोपकारी था। साहूकार के कहने पर वह पानी लाने के लिए चला गया। तब मौका पा करके साहूकार ने उसके रसीद के स्थान पर उस रसीद को, ओरिजिनल रसीद को उसी बही में छिपा दिया और साहूकार ने भोला को एक कागज का दूसरा टुकड़ा देकर के कहा, यह तुम्हारे पावती का रसीद है, इसे संभाल करके रखना। भोला रसीद लेकर घर आ गया। 2 महीने बाद साहूकार ने
भोला पर ब्याज के साथ 200 रुपए की कोर्ट से नोटिस भिजवा दिया। सम्मन आया। भोला बोला, कोई बात नहीं, मैंने तो पहले पैसा दे दिया हूँ। साहूकार के द्वारा दी गई रसीद हमारे पास सुरक्षित है, उसे क्या पता, वो तो जानता था कि जो दिया है वही अच्छा है, वही ओरिजिनल है, और मेरे पास रसीद है। निश्चित तिथि पर भोला कोर्ट में हाजिर हुआ। जज साहब ने भोला से पूछा, क्यों भोला, तूने सेठ जी से 200 रुपये उधार लिए थे? भोला बोला, हाँ हुजूर, लिया था और मैंने समय पर वापस भी कर दिया। तो जज ने पूछा, कोई सबूत है? हाँ सेठ जी के द्वारा दी गई रसीद हमने संभाल के रखा है। फिर भोला ने उस रसीद को निकाल करके, जिसे कि सेठ की द्वारा दी गई थी, जज साहब को दिखा दिया। जज साहब ने देखकर कहा, यह तो बेकार का कागज है, ये तो कोई रसीद नहीं है। यह सुनकर भोला चिंता में पड़ गया, वह अवाक रह गया। उसने बहुत मुश्किल से कहा, हुजूर, सेठ जी ने तो मुझे यही दिया था और मैंने इसे संभाल कर रखा रहा। जज साहब ने कहा, इसके अलावा और कोई सबूत है तुम्हारे पास? भोला सहज स्वभाव से बोला, प्रभु, हाँ, उस दिन रघुनाथ जी भी आए थे। जज साहब ने कहा, ठीक है, रघुनाथ जी को तलब किया जाए। खुराक के 2 रुपए जमा कर लिए गए और रघुनाथ जी के नाम का सम्मन निकाल दिया गया। ज्येष्ठ महीने की धूप में एक चपरासी रघुनाथ जी के नाम का सम्मन लिए घूम रहा था। पूरा गांव घूम लिया पर कहीं भी रघुनाथ जी का घर नहीं मिला। वह परेशान था। उसने एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ रघुनाथ जी का कोई घर है क्या? उसने कहा, रघुनाथ जी का मंदिर है, घर तो नहीं। कुछ भी हो मुझे बताओ, कहाँ है? उसने मंदिर का पता बता दिया। चपरासी मंदिर में पहुंचकर पुजारी जी से पूछा, महाराज, रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? पुजारी ने कहा, हाँ। तो यह सम्मन उनके नाम का है। उनको अमुक तारीख को भोला की गवाही में कोर्ट में हाजिर होना है। साथ में खुराक की ये 2 रुपए भी लीजिए। पुजारी ने सम्मन ले लिया। नियत तिथि को पुजारी जी ने भोला से कहा, तुम जल्दी चले जाना, धूप होती है। पुजारी जी रघुनाथ जी के पास सम्मन ले जाकर रख दिया और प्रार्थना किया कि प्रभु, आज अपने भक्त की लाज रखना। आज आपको भोला की गवाही देने चलना है, नहीं तो उसका विश्वास टूट जाएगा। पुजारी जी ने प्रसाद जल्दी बनाकर भोग लगाया और भगवान को नए वस्त्र पहनाए, क्योंकि आज भगवान को कोर्ट में गवाही देने जाना था। इधर भोला समय से कोर्ट में पहुंच गया। साहूकार भी उपस्थित था। जज साहब, क्यों भोला, गवाही लाया है? हाँ सरकार। कहाँ है? भोला ने कहा कि यहीं कहीं होंगे। रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चाल लपटी सी एक वृद्ध झुकी सीधे हैं, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे धर धाए हैं। हाथ माही छड़ी पड़ी तुलसी की ही ये माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जू गवाही बन आए हैं। चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हों, रघुनाथ हाजिर हों, रघुनाथ हाजिर हों। तीसरी आवाज में एक वृद्ध, सुंदर देदीप्यमान चेहरा, तेजस्वी शरीर वाले, धोती पहने हुए एक ब्राह्मण वहां उपस्थित हुए। आकर गवाही वाले स्थान पर खड़े हो गए। क्या भोला ने साहूकार के पैसे दे दिए? आप इसके बारे में क्या जानते हैं? रघुनाथ जी बोले, हाँ, भोला ने पैसा दे दिया है और साहूकार ने रसीद भी काटी है। जो लाल रंग की बही है उसी में रखी हुई है। सेठ जी ने धोखे से भोला को दूसरा कागज दे दिया था। किसी को भिजवाकर वह लाल रंग की बही मंगा ली जाए, रसीद मिल जाएगी। सेठ जी के घर से बही मंगाई गई। जब उसे खोला गया
तो रसीद मिल गई। न्यायाधीश ने मुकदमा खारिज कर दिया। भोला का खर्च सेठ से दिलवाया गया। सभी चले गए। भोला बैठा हुआ रघुनाथ जी के बारे में सोच रहा था। जज साहब ने भोला के गवाही के समय रघुनाथ जी का चेहरा देखा था, जो कि बहुत ही आकर्षक था। वाणी दिल को छू रही थी। जज साहब ने भोला से पूछा, यह रघुनाथ जी कौन हैं? भोला ने सहज भाव से कहा, वही जिनका मंदिर है। अरे, जिनका मंदिर है? वे मुखिया हैं या जमींदार हैं या क्या है? तब भोला ने कहा कि वे कुछ नहीं है। तो जज ने कहा कि कुछ नहीं है तो रहते कहाँ हैं? तो भोला ने कहा कि वे मंदिर में रहते हैं। जज साहब ने कहा, मंदिर में? तो भोला ने कहा, हाँ, मंदिर में जो बैठे रहते हैं वही रघुनाथ जी तो हैं। जज साहब, वही रघुनाथ जी जिनकी मूर्ति है? तब भोला ने कहा, हाँ जज साहब, वही जो मंदिर में बैठे हैं, जिनकी मूर्ति है, वही रघुनाथ जी आए थे। तब जज साहब अचानक अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और बोले, शिव शारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे, वह आज विनीत अदालत में किवटा के गवाह कहाते रहे। सुख धोखे हूँ दरस दियो को भयो, दुख नाही जो तज के जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, जगदीश खड़े समझाते रहे। रघुनाथ जी आज हमारी अदालत में गवाह बन के आए और मैं उनको पहचान भी नहीं सका। मैं कितना अभागा हूँ। साक्षात नारायण हमारी अदालत में गवाह बनकर खड़े रहे और मैं जज बना बैठा रहा। मैं कितना अभागा हूँ। जज साहब दुखी हो रोने लगे। लोग समझाने लगे कि आप भाग्यशाली हैं कि साक्षात नारायण आपको दर्शन देकर चले गए। जज साहब के आंसू थम नहीं रहे थे। अचानक जज साहब ने घोषणा की कि मुझसे जो अपराध हुआ है उसका एकमात्र प्रायश्चित यह है कि अब मैं आजीवन खड़ा रहकर उनकी आराधना करूं और वे उस दिन से आजीवन खड़े रहे, भगवान की सेवा करते रहे। वे मथुरा वृंदावन में घूमते रहे और खड़ेश्वरी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। भोला केवट के लिए रघुनाथ जी गवाह बनकर जज के सामने उपस्थित हुए। ऐसी क्या विशेषता थी उस भोला केवट में जो रघुनाथ जी कचहरी में गवाही देने चले गए? यदि विचार करके देखें तो नौम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया हरस नदीना। यही नवम भक्ति उस भोला केवट के अंदर नजर आती है। अर्थात भोला के अंदर भगवान के प्रति समर्पण का भाव था, भगवान के प्रति अटूट विश्वास था और भगवान जो करेंगे वो उसके हित में ही करेंगे, वह भी उसे पता था, क्योंकि उसके मन में ऐसा विश्वास था। जो ईश्वर पर जैसा विश्वास करता है, ईश्वर भी उसके साथ उसी रूप में मिलते हैं, दिखाई देते हैं और उसकी सहायता करते हैं। इसलिए व्यक्ति को सदैव ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके उनकी शरण में रहना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।